हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस चैनल पर हम अक्सर बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की, डाइट की और वेट मैनेजमेंट की। लेकिन आज मैं आपके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे शियाटिका हो गया था। मेरे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई जिसकी वजह से मुझे शियाटिका हो गया। मतलब गिरने से मेरे L4 L5 में थोड़ी सी दिक्कत आई और मुझे शियाटिका हो गया। तो उस दौरान मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया बहुत दिनों तक। मेडिसिन भी खाती रही मैं 1 मंथ से भी ज़्यादा मेडिसिन खाई। एमआरआई कराई तो फिर वही एमआरआई में वही आना था L4 L5 S1, जिसकी वजह से मुझे नर्व कंप्रेशन हो गई थी। और वो उस नर्व कंप्रेशन की वजह से मुझे जो पेन था हिप से लेके बैक थाई पूरी, मतलब टांग में और फिर नीचे पाँव तक, और उसकी वजह से मुझे पाँव और नीचे की टांग में नमनेस भी आ गई थी। मैं पेन किलर लेती थी दिन में 3-3, लेकिन मुझे दर्द से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती थी। मैं बहुत ही परेशान रहती थी, ना मैं सो पाती थी ना मैं चल पाती थी। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया। एलोपैथिक डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट मैं ले रही थी तो उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी कराएं। चलो, मैंने फिजियोथेरेपी भी शुरू की। कम से कम 15-20 दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई, जिसमें से 10 दिन कराने के बाद जब मैंने गैप दिया, जब मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी उस दौरान मुझे 15 से 20% कुछ आराम लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने गैप दिया, मुझे वापस से वो दर्द फिर से शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने 1 वीक के करीब फिजियोथेरेपी कराई। उसके बाद जैसे ही छोड़ा फिर दर्द शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि ये परमानेंट क्योर तो नहीं हो पा रही है। हालांकि कहते हैं कि शियाटिका जो है कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह, कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करने से परमानेंटली क्योर हो जाती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा था। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि मुझे आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो है स्पाइन में आपके कुछ भी डैमेज है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट वो लोग कर देते हैं, परमानेंट क्योर करते हैं। तो मैं एक आयुर्वेदाचार्य से मिली। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने बोला कि आपका इलाज हो जाएगा, आपको 20 डेज़ के लिए पंचकर्मा कराना पड़ेगा। आज पंचकर्मा थेरेपी के बारे में मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन लाइफ में कराई मैंने पहली बार ही है, इसलिए मेरे लिए वो नई थेरेपी थी। जैसे ही मैं फर्स्ट डे पंचकर्मा वार्ड में पहुंची, मुझे नहीं पता था कि ये हॉट ऑयल थेरेपी है जो समर्स में बहुत कम लोग कराते हैं। लेकिन मैं दर्द से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे वो थेरेपी ली, वो लोग क्या करते हैं, कटी बस्ती बोलते हैं उसको, कटी बस्ती कराई और उसके बाद एक पत्र पोटली, उसमें बहुत सी औषधियाँ डाल के एक पत्र पोटली बनाते हैं, तेल में डिप करके उससे आपकी मसाज करते हैं लेग्स की, और अच्छे से सिकाई करते हैं आपकी उस लेग की भी जिसमें आपको शियाटिका है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे फर्स्ट डे ट्रीटमेंट दिया, मुझे 50% रिलीफ लगा। मुझे लगा दर्द तो गायब ही हो गया एकदम से। मतलब ये लगाओ कि 2 मंथ में फर्स्ट डे मैं, एक ऐसा दिन हो रहा था जिसमें मैं सीधा लेट पाई और मैं आराम से सो पाई। मुझे लगा जब एक दिन कराने से मुझे इतना फ़र्क पड़ सकता है तो 20 दिन से तो मैं परमानेंटली क्योर ही हो जाऊंगी। और ये सच भी, फैक्ट भी था ये। जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट लेती गई, वो पंचकर्मा कराती गई, वैसे वैसे मेरा दर्द गायब होता गया। और आफ्टर 20 डेज़ ऐसा हुआ कि मैं 90% तक रिलीफ फील कर सकती हूँ। मैं सारे अपने काम खुद से कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने मुझे बताए हैं अभी, कम से कम 3 मंथ के लिए, कि आपको फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा देर तक सीटिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं है, वॉकिंग भी नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेनी है। क्योंकि नर्व जब आपकी प्रेस हो जाती है, नर्व कंप्रेशन के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रेस्ट होता है। ये बात मुझे नहीं पता थी। हम लोग सोचते थे हम स्ट्रेचिंग करेंगे, वॉक करेंगे, इससे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जब नर्व में दिक्कत आती है तो आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, जितना ज़्यादा आप रेस्ट मोड पर रहोगे, आप उतनी जल्दी ही रिकवरी करोगे। ये मुझे अब समझ में आया। लेकिन पंचकर्मा थेरेपी तो कमाल की थेरेपी है। आपके अगर घुटनों में से ग्रीस खत्म हो गया, उसके लिए वो आपको जानू वस्ती करते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको ग्रीवावस्ती करते हैं। आपके पूरे शरीर में वो आपको पत्र पोटली से मसाज करते हैं। मतलब आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आयुर्वेद में, पंचकर्मा में आपके पास है ऐसी पद्धति जो आपको परमानेंटली क्योर कर सकती है। तो मैं आप सबके साथ इसीलिए ये सब शेयर करना चाहती थी कि अगर आप में से किसी को भी शियाटिका है तो एलोपैथी के चक्कर में ना पड़े। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर एकदम से बीमार हो जाते हैं तो वही आपको बचाती है। लेकिन अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके शोल्डर्स में पेन है, सर्वाइकल है, ऐसी कंडीशन में पंचकर्मा सबसे बेस्ट थेरेपी है। अगर आपके आसपास कोई पंचकर्मा केंद्र है तो बिना देर करे आप वहाँ चले जाइए।
आपको पहले दिन से ही ये लगेगा कि सच में इस थेरेपी में जादू है। आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाओगे। आप ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों को तेल से नफरत होती है, लेकिन अगर आपको इलाज कराना है, परमानेंट बेड रिडन होने से अच्छा है कुछ दिन के लिए आप तेल की थेरेपी ले लें। हॉट ऑयल थेरेपी ही मैक्सिमम थेरेपी होती है इनकी, क्योंकि ये बोलते हैं कि हॉट ऑयल थेरेपी से जो सिकाई ये लोग करते हैं वही सबसे बेस्ट है। सूखा जैसे हम सूखी सिकाई करते हैं वो ये लोग ठीक नहीं मानते। लेकिन आप अगर पंचकर्मा कराते हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के निर्देशन में ही कराएं, उसके अंडर ट्रीटमेंट लें, तभी आप वो जो आपको रेकमेंड करें आप वही उसी पद्धति से उपचार कराएं अपना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मुझे शियाटिका से जो दिक्कत आई थी एलोपैथिक में उसमें कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रेचिंग वगैरह करने से थोड़ा बहुत राहत मिलती थी, लेकिन फिर वहीं क्या वहीं वो दर्द वापस से मुझे शुरू हो जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने पंचकर्मा कराया मैं परमानेंट ही क्योर हो गई हूँ और मैं अपने डेली रूटीन के कार्य अच्छे से कर पा रही हूँ। तो आपके आसपास अगर कोई पंचकर्मा केंद्र है तो आप भी ये थेरेपी ले सकते हैं।